आइए हम इस समय कुछ वचनों से सीखेंगे। परमेश्वर के वचन से हम बातें करेंगे। सचमुच में प्रभु महान है, जो हमारे जीवन को अद्भुत रीति से बनाया और अद्भुत रीति से हमें परमेश्वर ने रचा है। तो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और आइए हम इस समय उस थोड़ी सी टाइम में हम उस परमेश्वर के वचन को देखेंगे और समझेंगे कि सचमुच में प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे अद्भुत तरीके से काम किए हैं। प्रभु कितना महान है, जो हमारे जीवन में हर घड़ी हर समय हमारे जीवन के वो संग साथ रहता है। वो हमारे जीवन के हर एक पल को वो संभाल के रखता है, हर एक पल को याद करके रखता है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। भजन संहिता 139 उसका 14 से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमें कैसा भयानक रीति से हमारे जीवन को रचा है। यहाँ पर कहता है 14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं ऐसी भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखें ने मेरे बिडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंगों को जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले मेरी तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सचमुच में जिस प्रकार हमारे जीवन गर्भ में माता के गर्भ में रचा जा रहा था, उस टाइम परमेश्वर हमारे अंदर में हमारे शरीर जैसा बनता था, वो परमेश्वर वो दिखता जाता था। दिन दिन हमारे जीवन हमारे शरीर में वो बनते जाता था। वैसा ही सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन को बनाया और परमेश्वर अपने महिमा के लिए हमारे जीवन को अपने स्वरूप में बनाया। हम हर एक मसीह हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो हमारे जीवन को किस प्रकार से बनाया, किस प्रकार से रचा, हमारा जीवन कैसा प्रभु ने बनाया। सचमुच में प्रियो, जब भी हमारे जीवन को रचने की वो हम देखते हैं, तो प्रक्रिया को हम देखते हैं, तो हमारे शरीर जो बनता है वो 9 महीना में कंप्लीट होता है। मेरे प्रियो, जब हम अंश अंश बनते जाते थे, जब हम टुकड़े टुकड़े बनते जाते, जब हम एक के कुछ नहीं थे, बस एक जब खून थे, उस टाइम से परमेश्वर हमारे जीवन को वो देखता जाता था। उस टाइम से परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता जाता था। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते जाता था और परमेश्वर हमारे शरीर को वो देखता रहता था कि मेरा जो रहने का स्थान जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है, मैं किस जगह में हम निवास करूं। ऐसा परमेश्वर ने कहकर वो हमारे हर एक के गर्भ के कोने कोने में चारों ओर घूमता था। परमेश्वर अपने वचन में ये भी कहता है, तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे। सचमुच में मेरे प्रिय, परमेश्वर हाथ से बनाया हुआ मंदिर से वो नहीं, उसमें परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर रहता है तो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में वो रहता है। वो हमारे हृदय में रहने चाहता है और हमारे हृदय में वो रहता है। मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है और इतना बड़ा परमेश्वर जो है, जो हमारे छोटे से वो दिल में वो हृदय में रहना चाहता है। तो उस परमेश्वर ने हमारे जीवन को किस रीति से, किस तरीके से बनाया है, उसको हम सचमुच में देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। हमारा जीवन भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। सचमुच में हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं कि प्रभु हमें बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा, कितना परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाने के लिए मेहनत करता है। जब हम कुछ घर बनाते हैं रहने के लिए, अपने रहने के लिए जब हम घर बनाते हैं, तो वहाँ पर सचमुच में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी की और सीमेंट की, ईंट की और बहुत सारे ऐसे मजदूरों की
ज़रूरत पड़ती है मेरे प्रियो, हमारे घर को तैयार करने के लिए। जब हम शरीर होकर हमारे रहने का स्थान को हम लोग जब शुरू करते हैं, नींव कुड़ते हैं, तो सचमुच में हम उसका हर परीक्षण करते हैं कि ये घर हम कैसा बनाएंगे और किस डिजाइन का हम इस घर को बनाएंगे। वो सोचकर हम लोग रोज वहाँ जाते हैं जिस जगह में हमारा घर बन रहा है, और वहाँ के चारों कोने में हम लोग घूमते रहते हैं कि हम किस जगह में क्या सेट करें, किस जगह में हम कैसे बनाएं, किस जगह में हम दरवाज़ा बनाएं, किस जगह में हम खिड़की बनाएं, किस जगह में हम बाथरूम बनाएं, किस जगह में हम बेडरूम बनाएं, किस जगह में हम किचन बनाएं, किस जगह में हम ड्राइंग रूम बनाए, और किस जगह में हम, ऐसे बहुत सारे हम सोचते हैं कि हम किस जगह में क्या बनाए, किस जगह में क्या बनाए, ऐसा सोचते रहते हैं। जब हमारे रहने का स्थान, जब इस पृथ्वी के लिए हम लोग इतना सोचते हैं, तो सोचिए परमेश्वर हमारा जीवन को स्वर्ग के लिए चुना है, तो वो कैसा सोचता होगा हमारा जीवन को जब बनाता है। तो हे मेरे प्रियो, हम सचमुच में उस परमेश्वर के महान बेटा और बेटी हैं। हमारे जीवन में परिस्थिति कैसो भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में हमारे शारीरिक जीवन में दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से रचा है, अद्भुत तरीके से हमारे जीवन को परमेश्वर ने बनाया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के राज के लिए हम तैयार हों। सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर महान है, हमारे जीवन को बनाया है, हमारे जीवन को बनाया है। तो परमेश्वर सचमुच में परमेश्वर हमें उस योग्य के लिए बनाया है, और उस जो योग्य के लिए बनाया, तो सचमुच में प्रभु हमारे जीवन में कार्य भी करेंगे। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा हो। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 15 में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थान में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। सचमुच में जब हम बनते जाते थे, वो पेट में माता के गर्भ में जब हम बनते जाते थे, तो हमारी हड्डियों को भी परमेश्वर वो देखता जाता था, हड्डियों को भी परमेश्वर देखता जाता था, और कैसा गुप्त मेरा अंग बन रहा है, कैसा मेरा रहने का स्थान बन रहा है, कैसा मेरा हर एक एक चीज को परमेश्वर वो देखता था। परमेश्वर हर एक वो तत्व को देखता था, परमेश्वर हर एक के शरीर के पूरे हिस्से को देखता था कि हम किस तरीके से वो मेरा बेटा को बनाए या मेरी बेटी को बनाए। ऐसा कहकर परमेश्वर ने सचमुच में अपने स्वरूप और अपने समानता में हर एक एक इंसान का जिंदगी को बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच में प्रभु महान है। आगे लिखता है, सचमुच यहाँ आगे देखेंगे, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे प्रियो, सचमुच में हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए। कभी हमारे जीवन में परिस्थिति आता है तो हमें लगता है कि हम क्यों इस दुनिया में हम जन्म लिए, क्यों हम यहाँ पर आए, क्यों हम इस दुनिया को देखे, ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है, हमारे रचे जाने से पहले, हमारा जीवन इस पृथ्वी पे कदम रखने से पहले परमेश्वर ने हमारा जीवन को परमेश्वर अपने बुक में, अपने किताब में लिखे हुए थे। तो सचमुच में परमेश्वर जिसको इस दुनिया में आना है और जिसको इस पृथ्वी में रहना है, वह परमेश्वर निश्चय करके वो अपने बेटा बेटियों को चुन करके रखता है। मेरे प्रिय, इसलिए हम अपने आप को कभी ना कोसे, और उस परमेश्वर की महिमा के लिए परिस्थिति जैसो भी हो, परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को सचमुच में बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा हो। इसलिए हम कभी अपने जीवन में ना कोसे, कभी अपने जीवन को ना कोसे, और परमेश्वर
परिस्थिति जैसो भी हो, अपने जीवन को परमेश्वर में सौंपते हुए हम परमेश्वर के राज के लिए वो हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। परमेश्वर हमारी ताकत है, परमेश्वर हमारे बल है। यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए लहू बहाया। तो सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो सोचता है कि हम इस बेटी को, इस बेटा को हम अच्छे रीति से रखेंगे, ऐसा सोचता है। तो मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु महान है। हर एक एक लोग परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को सौंपे और प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े। प्रभु हर एक एक को आशीष करे। परमेश्वर हर एक एक को अपने राज के लिए ताकत दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा, परमेश्वर की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई हो। आमीन।